Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shmaila Khalid. I am teaching you the subject Introduction to Sociology. यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम पहले दो टॉपिक नंबर 1.1 नेचर एंड स्कोप और 1.2 सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 1.3 सोसाइटी एंड कम्युनिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कम्युनिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कम्युनिटी होती क्या है। द मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप स्मॉल और लार्ज लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर not this or that particular interest but the basic conditions of a common life. We call that group a community. जो कम्युनिटी है बेसिकली वो लोगों से मिलकर बनती है, जिसमें लार्ज या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जिसमें उनके जो इंटरेस्ट होते हैं एक जैसे होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी थिंकिंग, अपने रहन सहन के तरीक़ेकार को, और वो अपनी कॉमन लाइफ जो आम ज़िंदगी में रहने के लिए उनको बेसिक नीड्स, बेसिक सूरत हाल चाहिए होती है, वो उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो इस तमाम ग्रुप को हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। द बेसिक कंडीशन ऑफ द कंसेप्ट इज़ दैट वन कैन लिव अ होल लाइफ विद अ कम्युनिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी, ट्राइब और विलेज। जो बेसिक कंडीशन है इस कंसेप्ट की कि इसमें हम कम्युनिटी में हम अपनी पूरी ज़िंदगी रहते हैं, जैसे कि किसी शहर में, किसी कबीले में, किसी गांव में हम पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं किसी भी कम्युनिटी में। तो जहाँ पे हमारी रहने के लिए जो हमें सफिशिएंट चीज़ें या नीड्स हमारी जहाँ पे पूरी हो रही होती हैं, तो जो स्मॉल कम्युनिटीज़ होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं लार्ज कम्युनिटीज़ के अंदर। जैसे कि बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर छोटे छोटे शहर होते हैं, तो इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो प्रोविंस के अंदर होते हैं, और प्रोविंस एक मुकम्मल स्टेट के अंदर मौजूद होता है, और जो स्टेट है वो एक मुकम्मल हमारी दुनिया में मौजूद है। तो इस तरह से जो कम्युनिटी होती है, छोटी छोटी कम्युनिटी लार्ज बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में मौजूद होती हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी के वो है जी लोकेलिटी और सेंटिमेंट्स विच शेप अ कम्युनिटी एज एन एरिया ऑफ पीपल लिविंग इन सोशल कोहेजन। जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिटी के वो होते हैं कि लोकेलिटी, जहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हैं, एक जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, आपके वहाँ के जो लोग हैं उनके इमोशंस, एक जगह पे जो रहना, एक बाहमी हम आहंगी के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिटी के। इसी तरह जो कम्युनिटी है उसमें हम मिलकर रहते हैं, हमारी जो सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे मतलब जो जज्बात होते हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ों को, लोग एक दूसरे को अवेयरनेस देते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी टेरिटरी के बारे में, उनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है। तो ये बेसिकली कम्युनिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी की डेफिनेशंस। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं कम्युनिटी की, जिसमें सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो है बर्ट्रैंड की। बर्ट्रैंड ने कम्युनिटी को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ अ फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसने कहा कि ये फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों का मजमुआ होता है जो मिलके काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक ही जियोग्राफिकल लोकेलिटी में रह रहे होते हैं किसी ख़ास टाइम में। शो कॉमन कल्चर, एक जैसा कल्चर शो करते हैं, और अरेंज्ड इन अ सोशल स्ट्रक्चर, एक ही सोशल स्ट्रक्चर में वो बने हुए होते हैं। एंड एग्जिबिट एन अवेयरनेस ऑफ देयर यूनिकनेस, और वो शो कर रहे होते हैं अपनी यूनिकनेस, मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर के साथ जो डिफरेंस होता है वो उनका शो हो रहा होता है। एक लोकेलिटी का डिफरेंस दूसरी लोकेलिटी से जो डिफरेंस शो हो रहा होता है वो उनका पता चल रहा होता है। जैसे कि एक सिटी दूसरी सिटी से मुख्तलिफ है, अब लाहौर डिफरेंट है कराची से, तो हर किसी की अपनी लोकेलिटी, हर किसी का अपना कल्चर है। एंड सेपरेट आइडेंटिटी एज अ ग्रुप, और अगर आप
किसी ग्रुप में हैं तो आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, आपको उस नाम से जाना जाता है कि आप इस जगह के लोग हैं या आप इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपका ये रिलीजन है फ़लाँ फ़लाँ। तो ये आपका एक कम्युनिटी की डेफिनेशन है जो बर्ट्रैंड ने दी। अब हम देखते हैं बर्गार्डस, उसने क्या डेफिनेशन दी है कम्युनिटी की। कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। उसने कहा जो कम्युनिटी है वो सोशल ग्रुप होता है जहाँ पे हमारी जो फीलिंग्स होती हैं एक जैसी होती हैं और हम जो रहते हैं वो एक ही एरिया में रहते हैं, हमारा जो इलाका होता है वो एक ही होता है। इसी तरह किंग्सले डेविस ने भी इसकी डेफिनेशन दी कम्युनिटी की, द स्मॉलेस्ट टेस्टिमोनियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ कॉल्ड कम्युनिटी। उसने कहा कि स्मॉलेस्ट टेस्टिमोनियल ग्रुप एक छोटा ग्रुप जो कि सोशल लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करता है, कबूल करता है, एक जैसे उनके सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसको एक कम्युनिटी कहा जाता है। इसी तरह मनहाइम ने क्या कहा, कम्युनिटी इज़ एनी सर्कल ऑफ पीपल who live together and belong together in such a way that they do and share this or that particular interest but a whole set of interest। उसने कहा कि जो कम्युनिटी है बेसिकली उसमें जो लोग हैं उस सर्कल में जो रहते हैं लोग वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बिलोंगिंगनेस होती है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम करते हैं, शेयर करते हैं अपने इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ, सिर्फ पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं बल्कि होल सेट अपने तमाम इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस पूरे सर्कल को कम्युनिटी कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी है मनहाइम ने। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि कम्युनिटी है क्या। कम्युनिटी लोगों का मजमूआ है जहाँ पे वो एक दूसरे से अपनी इंटरेस्ट, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उनका कल्चर सेम होता है, उनकी जो वेज़ ऑफ लिविंग होते हैं वो सेम होते हैं, उनका एरिया सेम होता है। ये तो तमाम चीज़ें मिलकर एक कम्युनिटी बना रही होती है। अब हम देखते हैं जी नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खूबियाँ हैं, इसकी नेचर क्या है। तो कम्युनिटी कैन बी, कम्युनिटी क्या क्या किस किस तरह से हो सकती है। नंबर 1 पे है जी a group of people living together in an area fulfilling their needs by mutual cooperation। तो सबसे पहले ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं एक ही एरिया में, एक ही जगह पे, एक ही इलाके में, और वहाँ पे वो एक दूसरे की नीड्स जो ज़रूरियात हैं उसको मुकम्मल कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। किस तरह, म्यूचुअल कोऑपरेशन से, बाहमी हम आहंगी के साथ, एक दूसरे के साथ मदद, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना और एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करना। तो एक जगह पे रहते हुए जब हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम अपने नेबर्स का ख्याल करते हैं, किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए हम उसके साथ चलते हैं, जाते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ सरदर्द हो जाती है तो हम केयर करते हैं उनकी। तो ये एक कम्युनिटी बन जाती है इस तरह से। तो हम एक दूसरे, अगर आप करेंगे तो दूसरा भी आपकी हेल्प करेगा, तो एक दूसरे के साथ मिलकर हम चल रहे होते हैं। तो ये जो स्मॉल, जैसे कि एक विलेज हो गया, बस्ती होगी, चक हो गया, मोहल्ला, टाउन, सिटी, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी ज़रूरियात एक दूसरे की फुलफ़िल कर रहे होते हैं। जैसे अब एक कम्युनिटी में जब आप रह रहे हैं वहाँ पे कुछ घर हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी भी है, हकीम की शॉप भी है, मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, तो जहाँ पे मौलवी साहब कुरान की अपनी तालीम दे रहे हैं। तो ये हमारी जो डेली लिविंग, हमें जो ज़रूरियात हैं हम एक दूसरे की फुलफ़िल कर रहे हैं। कोई आटे की चक्की लगा के बैठा हुआ है तो कोई किसी का पटवार खाना है, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठा हुआ है तो कोई वेटनरी हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है, यूनियन काउंसिल ऑफिस है। ये तमाम छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं एक कम्युनिटी के अंदर, और वो कम्युनिटी की तमाम ज़रूरियात को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो नंबर 2 पे हम देख लेते हैं इसमें, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्रिएट्स आर सेंटिमेंट ऑफ कम्युनिटी। इसमें क्या है जी, ग्रुप ऑफ पीपल इसमें शामिल होते हैं जिनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने की जो सेंस है, टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एक जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं उनमें बिलोंगिंगनेस पैदा होती है, और ये चीज़ उनमें सेंटिमेंट ऑफ कम्युनिटी पैदा करती है। तो यह कम्युनिटी की 2 टाइप्स हैं सेंटिमेंट्स की।
विच आर नॉट फाउंड इन अदर ग्रुप्स, जो कि दूसरे ग्रुप्स में नहीं पाई जाती। कम्युनिटी में दो टाइप्स पाई जाती हैं सेंटिमेंट्स की। फर्स्ट है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू इट्स टेरिटरी। पहली जो सेंस है वो ये कि हम जिस इलाके में रहते हैं हम उससे बिलोंग करते हैं। जैसे आप लाहौर में रहते हो तो आपको पता है कि आप लाहौरी हो। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी आपको पता चलेगा जी हाँ ये फ़लाँ पर्सन लाहौर से आया हुआ है, आप उसको ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। इसी तरह हम पाकिस्तान के लोग अगर बाहर चले जाएं और हमें अपना कोई पाकिस्तानी भाई मिल जाए तो हम उसको ज़रा, या वो हमें ज़्यादा अहमियत देगा क्योंकि हम उसकी टेरिटरी के लोग हैं। तो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे के साथ एक बिलोंगिंगनेस, एक ताल्लुक़ का जो एक इजहार पैदा होता है वो टेरिटरी से रिलेट करता है। सेकेंडली इसमें जो सेंस पैदा होती है बिलोंगिंग की वो है टू वन अनदर, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर। पहली तो है टेरिटरी, किस जगह से बिलोंग करते हैं इस वजह से आपके अंदर पैदा हो रही है, और दूसरी ये है कि वैसे ही आपके अंदर एक दूसरे के लिए जो एक बिलोंगिंगनेस, एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक़ की जो एक सेंस पैदा हो रही होती है वो कम्युनिटी की वजह से हो रही होती है। क्योंकि आप एक ही जगह से पले बढ़े हैं, आपने एक ही जगह उसका आपका जो कल्चर था सब चीज़ें सेम थी, तो वो बिलोंगिंगनेस पैदा होती है। इसका ये मतलब निकलता है कि जो बिलोंगिंगनेस आपकी रेजिडेंस से, और जो दूसरी है जिसमें मेन सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी शामिल हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें कम्युनिटी में, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी में। तो ये जो कोहेजन है, मतलब ये जो बाहमी ताउन है, ये कैसे पैदा होता है फ़ेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन से। जब आप एक दूसरे से क्लोजली मिलते जुलते हैं तो ये कोहेजन पैदा होता है आपके अंदर। तो इसी तरह से जो एक सिचुएशन है प्राइमरी ग्रुप की, मोस्टली क्रिएटेड अमंग दम, इनमें जो प्राइमरी ग्रुप इसी में ही क्रिएट होता है, उनमें ये सिचुएशन होती है। जैसे प्राइमरी ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले हमारी फैमिली आ जाती है। फैमिली एक छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा है हम, उसमें फैमिली में हम सब एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। रोज़ मिलते हैं, रोज़ देखते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बड़ा क्लोज़ रिलेशन है। तो हमारे अंदर कोहेजन मौजूद होती है, हम एक दूसरे के लिए मदद भी करते हैं, काम भी करते हैं, एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े होते हैं, पेन में, खुशी में, हर चीज़ में। तो ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है, बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। नंबर 3 पे है कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन कल्चर। तीसरे नंबर पे जो कम्युनिटी का ग्रुप आ जाता है वो है ये है कि इनका जो कल्चर होता है वो कॉमन होता है। पहले हमने देखा कि एक दूसरे की म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो सेम एरिया के लोग हैं हेल्प करते हैं, नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। नंबर 2 पे हमने देखा कि इनमें सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी होती है, बिलोंगिंगनेस होती है। नंबर 3 पे हम देख रहे हैं कि इनका जो कल्चर होता है वो सेम होता है, कॉमन कल्चर से बिलोंग कर रहे होते हैं ये। इनमें जो लोकल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं, एक ही जगह पे जो वो रह रहे होते हैं, तो उनका जो कल्चर है वो भी सेम होता है। तो दीज लोकल नॉर्म्स आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर लोकल सोशल कंडीशंस। जो लोकल नॉर्म्स हैं वो बेसिकली लोकल सोशल कंडीशन से बनते हैं। मतलब एक ही जगह जिस लोकल एरिया में आप रह रहे हैं वहीं से आपके अपने नॉर्म्स डेवलप होंगे कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं, आपके कस्टम्स कैसे होने चाहिए, आपकी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो बाय इंटर मैरिज दे फॉर्म बिरादरी एंड दस बिकेम अ क्लोज यूनिट विच कैन बी कॉल्ड एज अ सोशल सिस्टम। तो जैसे जैसे ये आपस में हम शादियां करते जाते हैं तो एक बिरादरी क्रिएट होती जाती है और जिससे हमारा एक सोशल सिस्टम चल पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब अक्कर होती हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है, आप मेरा काम करो मैं आपका करूँ, आप मुझसे कुछ लो मैं आपसे कुछ लूँ, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना रही होती हैं। इसे हम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी कहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के जो लोग होते हैं उन वो सोशल सिस्टम में परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने फंक्शन, सोशल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। जिस कम्युनिटी में वो पले बढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेंगे। तो इनका जो कल्चर है वो सेम होता है। अभी हमने ये देख ली जो नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स थी कम्युनिटी की। अब हम देखते हैं एसोसिएशन एंड कम्युनिटी क्या चीज़ है। एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परसूट ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। एसोसिएशन बेसिकली रिलेशनशिप को कहते हैं, एक दूसरे के साथ जो हमारी एसोसिएशन होती है, लिंक होता है। ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परसूट ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन, इसमें ये होता है कि जो
ये ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसमें आप लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, वो मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना रहे होते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से लोग, तो ये एक एसोसिएशन बन जाती है। एसोसिएशन बेसिकली इज़ नॉट ए कम्युनिटी बट एन ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन जो होती है वो कम्युनिटी नहीं होती बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स क्लब जो कि किसी भी एक शहर में मौजूद है या यूनियन काउंसिल एक विलेज में मौजूद है, तो ये बेसिकली एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं। इसको हम कम्युनिटी नहीं कहेंगे। विलेज जो है वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर जो यूनियन काउंसिल है वो क्या है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन एफवा इन पाकिस्तानी सोसाइटी आर द एसोसिएशंस। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो वुमेंस की एक एसोसिएशन बनी हुई है उसका नाम है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। ये भी एक एसोसिएशन है, कम्युनिटी नहीं है। तो इस तरह से एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं जो एक दूसरे के लिए काम कर रही होती हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके वो अपना काम कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती है लोगों की सोसाइटी में। इसी तरह अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की कितनी टाइप्स हैं। कम्युनिटी को हम क्लासीफाई करते हैं रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ में, क्योंकि इनकी जो सोशल कंडीशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं दोनों एरियाज़ की। रूरल जो कि हम देहाती जिसको एरिया कहते हैं, और अर्बन जो कि शहरी कम्युनिटी, शहरी माशरा है। तो इन दोनों में जो दोनों एरियाज़ में सोशल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। दोनों कम्युनिटीज़ को हम यहाँ पे एलाबोरेट करेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी के रेफरेंस के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूरल कम्युनिटी क्या है। रूरल कम्युनिटी जिसको हम दही कम्युनिटी भी कहते हैं, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। खुदादाद हमें मज़हर मिला हुआ है, जगह मिली हुई है, चीज़ें मिली हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में मौजूद होती है। दुनिया की तमाम सोसाइटीज़ में रूरल एरिया मौजूद होता है। उनका अपना कल्चर होता है, अपनी सोशल लाइफ होती है, और ये हम इट इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फ्री विल ऑफ द पीपल हैविंग एक्सट्रीम सिमिलैरिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्बिशंस ऑफ लिविंग। यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी एक जैसे होते हैं, उनकी एम्बिशंस भी एक जैसी होती है, उनको फ्री विल होती है, वो नेचुरली वो फ्री होते हैं कि किस तरह से रहें, किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें। इनका जो मेन इनकी आइडेंटिटी होती है कम्युनिटी में, उनकी एग्रीकल्चर होती है, ज़राअत। जैसे कि हमारी पाकिस्तान में जो जितने भी दही इलाके हैं वहाँ पे जो उनके सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तमाम जो हमारी फार्म्स वगैरह, खेत खलियान वगैरह, ये तमाम हमारे गांव वाले साइड पे होते हैं, विलेजेस रूरल इलाकों में होते हैं। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल तरीके के साथ चीज़ें उग रही हैं, ग्रो अप हो रही हैं, उनको हम इस्तेमाल करें और आगे से आगे भेज रहे हैं, और वो ये जहाँ से फैसिलिटीज़ निकल के शहरों की तरफ जाती हैं। तो पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी मोस्टली हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इन देयर आइडेंटिटीज़। यहाँ के जो लोग होते हैं वो तकरीबन रोज़ ही एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, उनका क्लोज इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे, बहुत बड़े बड़े इलाके नहीं हैं, छोटा छोटा गांव है, छोटी छोटी गलियां हैं, खुले खुले खेत हैं, आराम से एक दूसरे से वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। बेसिक अर्बन फैसिलिटीज़ जो स्कूल हो गया, जैसे हॉस्पिटल, मार्केट, म्यूनसिपल ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती रूरल कम्युनिटी में। तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रूरल कम्युनिटी की कौन कौन सी हैं करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है स्मॉल पॉपुलेशन। जो रूरल कम्युनिटी होती है इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है, छोटी होती है, जैसे चक बस्ती विलेजेस, तो इनमें 5,000 से ज़्यादा लोग नहीं रहते। नंबर 2 पे इसकी करैक्टरिस्टिक है लैक इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल, इंतज़ामिया का जो लेवल है वो कम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी, सिविल लाइंस, टाउन कम्युनिटी, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती। नंबर 3 पे है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ पे गैस, वाटर, रेलवे वगैरह इस तरह की कोई मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। एब्सेंस ऑफ बिग सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बड़े बड़े जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्री, होटल्स, टेलीफोन वगैरह, इस तरह की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं होती। और एग्रेरियन इन नेचर, यूजुअली
द एग्रीकल्चर प्रोफेशन इज़ डोमिनेंट एंड सिंपल टेक्नीशियंस सपोर्ट द कल्टिवेटर। यहाँ ये जो दही इलाके होते हैं, इनकी जो नेचर होती है वो एग्रेरियन होती है, मतलब ये एग्रीकल्चर पे बेस करे, तो इनका मेन प्रोफेशन ही एग्रीकल्चर होता है। सिंपल टेक्नीशियन मौजूद होते हैं जो कल्टीवेशन में मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं इन्हें। नंबर 6 पे है स्कैटर्ड हाउसिंग पैटर्न। इनका जो घरों में रहने वाला निज़ाम होता है वो बहुत बिखरा हुआ होता है, कोई एक प्रॉपर स्केच नहीं होता घर का, खुले खुले घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, तो इस तरह का इनका सेटअप होता है रिहाइश का। नंबर 7 पे है इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे मर्द औरत बूढ़े जवान तमाम मिलकर काम करते हैं, एक इक्वल डिवीजन होती है काम की। ये नहीं है कि कोई एक बैठा है और दूसरा काम कर रहा है। हर एज हर सेक्स के कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनको रोल दिए जाते हैं और वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर 7 और ये इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर था। अब हम नंबर 8 देखते हैं इनफॉर्मल इंटरेक्शन। इसमें जो मोस्टली इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है वो मिलकर ये लोग बैठते हैं, जैसे किसी ने हुक्का पार्टी रख ली तो हुक्का पी रहे हैं, इस तरह से छोटी छोटी ये अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ पे मिलजुल कर ये अपना इंटरेक्शन बनाते हैं। नंबर 9 पे है स्लो इंटरेक्शन एंड सोशल चेंज। द रेट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द विलेज इज़ स्लो। गाँव में जो लोगों का आपस में इंटरेक्शन है वो काफ़ी स्लो होता है। Moreover, the interaction of villagers with urban people is also rare and infrequent. स्पेशली विलेजर्स का अर्बन लोगों के साथ, शहरियों के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है, रेयरली इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ना शहरों के लोग यहाँ आते हैं ना गाँव के लोग वहाँ, बहुत कम मोबेश जा रहे होते हैं। बाय दीज फैक्ट सोशल चेंज इन देयर लाइफ इज़ मोस्टली इनविजिबल। इसलिए उनका जो सोशल चेंज है उनकी ज़िंदगी में बहुत कम देखने में आता है, क्योंकि वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं सब ज़्यादा आना जाना नहीं है, इंट्रैक्शन कम है, इस वजह से उनमें उनकी मोबिलिटी रेट बहुत कम है आने जाने की जो है, तो उन अर्बन और रूरल का इंट्रैक्शन कम होने की वजह से उनमें सोशल चेंज भी बहुत कम होता है। नंबर 10 पे है सेलिब्रेशन ऑफ इवेंट्स। बहुत सी रवायात, रस्म व रिवाज और डिफरेंट सेरेमनीज़ ये सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और सैडनेस के जो मौक़े होते हैं वो वक्त के साथ साथ हर जगहों पे चेंज होते जा रहे हैं। ये खुशियों के मौके भी चेंज होते जा रहे हैं, रस्म व रिवाज भी बदलते जाते हैं डिफरेंट दहाइयों के साथ साथ, तो हर जगह सेलिब्रेशन होती है, हर किसी के अपने इवेंट्स होते हैं। नंबर 11 पे है होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी में द लैंग्वेज पैटर्न, द स्टाइल ऑफ ड्रेसेस। उनका जो खाने का स्टाइल है, बोलने का अंदाज़, हम कपड़े पहनने का अंदाज़, और वो एक जैसा होता है, मतलब उनके रहने सहने के जो तरीके हैं वो एक जैसे होते हैं। तो ये बात दुरखाइम ने की कि ये तमाम चीज़ें होमोजेनिटी पाई जाती है, एक जैसी होती हैं गांव के लोगों में। इसी तरह नंबर 12 है ट्रेडिशनल रिक्रिएशंस। ट्रेडिशनल रिक्रिएशन इनमें कौन सी होती है? फेयर्स, ड्रम बीटिंग, हॉर्स रेसिंग, डॉग फाइटिंग, रेसलिंग होती है, कबड्डी होती है, टेलिंग फेयरी टेल्स, रेडियो और सिंगिंग लवली सॉन्ग्स एंड डांसिंग ऑन ड्रम बीटिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉपुलर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं रूरल पीपल की। फिर है नंबर 13 पे एंडोगैमी। अब एंडोगैमी क्या है? एंडोगैमी का मतलब है मैरिजेस टेक प्लेस ओनली विद इन द सेम बरादरी। मतलब जो शादी है वो अपनी ही बरादरी में की जाती है, एंडोगैमी पाई जाती है। मतलब अपनी बिरादरी से या अपने ख़ानदान से बाहर निकल कर शादी नहीं करेंगे, अपने ही ख़ानदान में इन्होंने शादी करनी है। इसके लिए जो टर्म यूज़ की गई है वो एंडोगैमी है। ये तो हमने देखी रूरल एरिया की जो थी करैक्टरिस्टिक्स। अब हम अर्बन कम्युनिटी की तरफ आ जाते हैं। अर्बन कम्युनिटी बेसिकली रूरल कम्युनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, एक दूसरे से हट के, उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, हेट्रोजेनिटी होती है, हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, उनका रहने का अंदाज़ डिफरेंट होती है, आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती है, उनकी चॉइसेस मुख्तलिफ होती हैं, और उनमें जो लेबर की डिवीज़न है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हर एक कोई मतलब हर एक काम नहीं कर रहा होता, कोई काम कर रहा है कोई नहीं, तो ये भी डिफरेंट होती है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अर्बन कम्युनिटी की। इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज होती है। नंबर 1 पे लार्ज पॉपुलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पॉपुलेशन है वो गांव की निस्बत ज़्यादा होती है, 5000 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद होते हैं, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी
मौजूद होती हैं इसमें, जैसे म्यूनसिपल कमेटी। अभी हमने बात की कि ये रूरल से ऑपोजिट है। रूरल में स्मॉल पॉपुलेशन थी और नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, और यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 पे है प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ पे इनको तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, टेलीफोन, बिजनेस सेंटर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट, बैंक और रेजिडेंसीज़ वगैरह। प्रॉपर रेजिडेंसीज अवेलेबल होती हैं इनके पास। नंबर 3 करेक्टरिस्टिक जो अर्बन कम्युनिटी की वो ये है मॉडर्न रिक्रिएशन। यहाँ पे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी मॉडर्न होती हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एग्जीबिशंस, फेयर, नेशनल सेलिब्रेशंस की जाती हैं। थिएटर मौजूद होते हैं, सर्कस लगते हैं यहाँ पे, ड्रामा, पिक्चर्स, ज़ू, म्यूज़ियम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं अर्बन एरियाज़ में। नंबर 4 जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो है एक्सपेंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो शहरों में होते हैं वो बहुत ज़्यादा वसी होते हैं, वसअत में होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्री हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर मौजूद होते हैं शहरों में। नंबर 5 पे है जी डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस इज़ फाउंड इन सच एरियाज़। ऐसे एरियाज़ में, ऐसे इलाकों में बहुत सारे शोबे पेशे मौजूद होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे कि बिज़नेस और ट्रेड हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेबर हो गई, सर्विस इन गवर्नमेंट हो गई, सेमी गवर्नमेंट इदारे हो गए, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट इंगेजमेंट्स हैं। ये मुख्तलिफ़ इदारे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स होती हैं जो लोगों को दी जाती हैं, और यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें एज ए लेबर रखा जाता है, और उनको डिवीज़न ऑफ लेबर इस पॉइंट पे की जाती है। नंबर 6 पे है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब है एक दूसरे से मुख्तलिफ होना। द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजेनियस ड्यू टू डाइवर्सिटी इन प्रोफेशंस। यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और उसकी वजह ये होती है कि वो मुख्तलिफ शोबों में या पेशों में डिवाइड होते हैं। उनकी जो कास्ट होती है वो डिफरेंट होती है, क्लास डिफरेंट है, एजुकेशन उनकी डिफरेंट हो रही होती है, कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई कम है, रेजिडेंसीज दूर दूर होती हैं, लैंग्वेज गैप आ रहा होता है, उनका जो नस्ल है, मज़हब है, सेक्ट है, बिरादरी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से इनमें हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। इस किस्म के जो डिफरेंसेस हैं सोशल लाइफ में वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी सोशल सॉलिडारिटी है जिसमें जो कंडीशंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जो कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें ये अर्बन कम्युनिटी में पाई जा रही होती हैं। अब हम जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे पे जो डिपेंड कर रहे होते हैं, उनकी अपनी जो नीड्स होती हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। नंबर 7 पे है फास्ट इंटरेक्शन। जो शहरी इलाके जो होते हैं वहाँ पे लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ होता है टेक्नोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, रोड ट्रांसपोर्ट, जल्दी एक दूसरे के पास पहुँच जाना, टेलीफोनिकली बात कर लेना, अपनी एक्टिविटीज़ से एक दूसरे को आगाह करना, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरेक्शन होता है अर्बन सोसाइटीज़ में। नंबर 8 चेंजिंग बिहेवियर पैटर्न। By the fast interaction rate, the pattern of behavior, the customs, conventions, rituals of social life change rapidly। जैसे जैसे इंट्रैक्शन इनका फास्ट है तो उनका बिहेवियर का जो चेंजिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि उनके कस्टम, कन्वेंशन और सोशल लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है। जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रही हैं वैसे वैसे चेंजेस डेवलप हो रही हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से बिहेवियर में भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। न्यू फैशन आ रहा है तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू स्टाइल्स आ रहा है, तो हर चीज़ को जैसे न्यूली चीज़ें आती जा रही हैं, हम पिछलों को छोड़ कर अगली
अडॉप्ट करते जाते हैं, जिससे हमारे बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ जाता है। नंबर 9 पे है रैपिड सोशल चेंज। उसी तरह जिस तरह से लोगों के एटीट्यूड चेंज हो रहे होते हैं, इसी तरह सोशल चेंज बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। लोग प्रीवियस जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स वगैरह हैं उसको छोड़ के न्यू नॉर्म्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एजुकेशन इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस सेंस को डेवलप कर रहे हैं, और इसको देखते हुए उनमें बहुत ज़्यादा चेंज डेवलप हो रहा है, सोशल चेंज। नंबर 10 पे फ्रीक्वेंट सोशल मोबिलिटी। द सोशल मोबिलिटी इज़ फाउंड फास्टर इन दिस एरिया। इसमें जो लोगों का मोबिलाइज होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन इलाकों में। टेरिटोरियल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटीज़ ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में ऊपर नीचे दाएँ बाएँ इस तरह की जो मोबिलिटीज़ हैं वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोशल चेंज लेके आ रही हैं। नंबर 11 पे है लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कास्ट। ये कास्ट को कुछ ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है इन एरियाज़ में वो ज़्यादा नहीं होती। नंबर 12 पे है रिलीजियस बिलीफ एज अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। Attitude and belief towards religious values is accepting little changes here as happened in the urban life of Western societies. Religious beliefs and practices are a part of social life even in urban people of Pakistan. जो religious belief है वो basically इनकी social life का हिस्सा होते हैं, तो लोग अपनी जो social life है उसमें religious beliefs को practice करते हैं, और सेम इसी तरह जो पाकिस्तान के लोग हैं, शहरी लोग, वो भी अपनी सोशल लाइफ में रिलीजियस बिलीव्स को डेली रूटीन में प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। नंबर 13 पे है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी इज़ अ कंडीशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन पीपल आर स्ट्रेंजर्स टू द लोकल रेजिडेंट्स। इतने बड़े बड़े इलाके होते हैं, इतने बड़े बड़े शहर होते हैं कि लोग एक ही जगह पे रहते हुए एक दूसरे से बेखबर होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि उसे नहीं पता कि दूसरे के घर में या हमारे साथ वाले घर में कौन रह रहा है, एक दूसरे का इतना मालूम नहीं होता लोगों को। दिस कंडीशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दोज स्ट्रेंजर्स हु कमिट क्राइम इन अदर एरियाज एंड हाइड इन दीज एरियाज। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो क्रिमिनल्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए वेज निकालता है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे जाकर छुप जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता। नंबर 14 पे है एक्सोगैमी। पहले हमने पढ़ा था एंडोगैमी, जिसका मतलब ये था कि अपनी ही बिरादरी में वो शादी करते थे रूरल एरियाज़ वाले। तो जो अर्बन वाले हैं वो बेस करते हैं एक्सोगैमी पे। इसका मतलब ये है कि ये पुराना बिरादरी सिस्टम जो होता है उससे हटकर डिफरेंट बिरादरी में भी शादी कर लेते हैं। कास्ट बेशक से चेंज हो, डिफरेंट कास्ट में भी ये शादी कर लेते हैं, तो इसको एक्सोगैमी कहते हैं। तो ये था अर्बन कम्युनिटी की करैक्टरिस्टिक्स थी जो हमने देखी। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़। रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस इसमें है डिवीज़न ऑफ लेबर। इनमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। जो रूरल कम्युनिटी है वहाँ पे एग्रीकल्चर इनका मेन प्रोफेशन होता है, और यहाँ पे यहाँ पे जो प्रोफेशंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक ही जगह पे एक ही सिमिलर काम सबको करना होता है। जबकि अर्बन कम्युनिटी में लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशन मौजूद होते हैं, इसलिए हर कोई डिफरेंट काम कर रहा होता है। नंबर 2 पे जो इनका डिफरेंस है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो रूरल एरियाज़ में जो वो पॉपुलेशन है वो कम होती है, जबकि जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है, दूर तक फैली हुई होती है वो। और जो इनके घर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो देहाती इलाकों के घर होते हैं वो काफ़ी दूर दूर खुले खुले घर होते हैं। नंबर 3 पे है नेचर ऑफ रिलेशंस। जो रूरल एरियाज़ हैं उनके जो लोगों के आपस में रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, म्यूचुअल हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं यहाँ जो रिलेशंस होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो सिंसेरिटी पे बेस नहीं कर रहे होते, ज़रूरत पे बेस कर रहे होते हैं। नंबर 4 है इन्वायरमेंट। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट नेचुरल होता है, वहाँ के जो लोग हैं
वो नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, उसी नेचर में वो काम करते हैं, उसी नेचर में वो मर जाते हैं। जैसे एनिमल्स, ट्रीज़, प्लांट्स, क्रॉप्स, वाटर चैनल्स और सनराइज, सनसेट, मूनलाइट, नाइट, स्टारी नाइट, क्लाउड्स एंड रेन, ये तमाम चीज़ें इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, इनकी ज़िंदगी के साथी होते हैं रूरल एरियाज़ में। जबकि अर्बन एरियाज़ में जो उनकी सोशल लाइफ होती है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे बेस कर रही होती है। वो जो उनकी नीड्स होती हैं वो इंडस्ट्री की जो गुड्स हैं, अशिया हैं, उनकी प्रोडक्शन पे बेस कर रही होती है। वो इस नेचुरल लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नंबर 5 पे है सोशल मोबिलिटी। जो रूरल पीपल होते हैं उनमें जो सोशल मोबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो मोस्टली जो यहाँ के जो पीपल होते हैं वो उनकी जो सोशल कंडीशंस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड होते हैं। वो बहुत कम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि अर्बन लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह मोस्टली मोबिलाइज़ किया जाता है। उनकी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट होती है और दूर दूर होती है, इस वजह से उनको मोबिलाइज़ करना पड़ता है। उनके डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए उन्हें न्यू सोशल कंडीशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये तमाम एडजस्टमेंट बेसिकली सोशल मोबिलिटी कहला रही होती है और बड़ा रकबा होने की वजह से मोबिलाइज भी ज़्यादा करना पड़ता है इन्हें। नंबर 6 पे है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो कि देहातों में है जी, उसमें स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट गिरोहों में बटे हुए होना। तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे कास्ट की बेस पे, प्रोफेशन की बेस पे और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। जबकि अर्बन एरियाज़ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज और एजुकेशन की बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की गई होती है। नंबर 7 पे है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन है उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है और जबकि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो मिलियंस क्लस्टर में बटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई पॉपुलेशन होती है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं इसमें। और बड़ी जो सिटीज़ होती हैं वो गांव की निस्बत वैसे भी बड़ी होती हैं। नंबर 8 सोशल डिफरेंशिएशन। द सोशल लाइफ इन रूरल एरियाज़ इज़ सिंपल। जो रूरल एरिया है वहाँ की जो लाइफ होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, उनकी जो सोशल कंडीशंस होती हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ में जो लोगों की नेचर होती है या एक दूसरे जिस तरह वो रहते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहते हैं। उनका रेसेस, उनके सेक्ट्स, उनके कास्ट, प्रोफेशन, क्लासेस, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र कर रही होती हैं। नंबर 9 सोशल इंटरेक्शन। जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो इनफॉर्मल होता है, इजी वे में वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो स्लो एंड अंडर नेसेसरी कंडीशंस उनकी जो मुलाकातें होती हैं। जबकि अर्बन लाइफ जो होती है वो बड़ी फॉर्मल होती है, फास्ट होती है, रेसिप्रोकल होती है, लोग फॉर्मली एक दूसरे से मिलते हैं ज़रूरत के उसमें। नंबर 10 पे है सॉलिडारिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन सोशल लाइफ सॉलिडारिटी एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज़। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी सोशल लाइफ एक जैसी होती है, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा पुख्तगी पाई जाती है, सॉलिडारिटी पाई जाती है। उनमें लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी सोशल लाइफ गुजार रहे होते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ एक दूसरे में लोगों की लाइफ जो होती है एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है। वो कभी कभार ही एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और सेल्डम ही वो ऑर्गेनाइज्ड हो रहे होते हैं। तो उनकी जो सोशल सॉलिडारिटी होती है वो बहुत कम पाई जाती है। लोग जो हैं एक दूसरे से बहुत कम सेटिस्फाई होते हैं और अपनी प्रेजेंट कंडीशन से भी वो इतने सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते। दे मेक चेंजेस रैपिडली बाय विच द बॉन्ड्स ऑफ ओल्ड सिस्टम ब्रेक एंड सॉलिडारिटी वीकन्स इन अर्बन कम्युनिटीज़। और इसकी सॉलिडारिटी की वीक होने की एक और मेन वजह ये भी है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, शहरों के लोग, वो पुराने सिस्टम से हट के बहुत जल्दी नए सिस्टम को ऑप्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी सॉलिडारिटी मज़ीद वीक हो जाती है। तो ये अर्बन और रूरल कम्युनिटी का डिफरेंस था जो हमने देखा। या अभी हमने यहाँ पे कम्युनिटी को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया है। हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, उसकी नेचर और करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी टाइप्स को देखा जिसमें अर्बन और रूरल टाइप्स आती हैं, फिर हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और इन दोनों का डिफरेंस भी हमने देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिटी और सोसाइटी का क्या डिफरेंस है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।